स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे कॉमर्स एजुकेशनल चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, कंसिडरेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग ए न्यू बिजनेस एंटरप्राइज, यानी नए व्यवसाय की स्थापना करते समय किन किन बातों पर विचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करने की सोचता है तो उसे सिर्फ आइडिया नहीं बल्कि कई प्रैक्टिकल बातों पर भी ध्यान देना होता है ताकि उसका व्यवसाय सफल हो, टिकाऊ हो और उसे अच्छा लाभ मिले। इन्हीं बातों को हम कंसिडरेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग ए बिजनेस कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग। किसी भी नए व्यवसाय की शुरुआत से पहले हमें यह तय करना होता है कि हम क्या उत्पादन करेंगे, कहाँ करेंगे, किस रूप में करेंगे और उसके लिए किन संसाधनों की ज़रूरत होगी। यही विचार कंसिडरेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग ए बिजनेस कहलाता है। These factors are called consideration before establishing a business। तो कौन कौन से फैक्टर्स की बात हो रही है? To decide where, how and in what form the business should be established to minimize risk and maximize profit। हम बिजनेस को किस जगह लगाएंगे, कैसे लगाना है, किस फॉर्म में बिजनेस को करना है एंड बिजनेस को किस प्रकार स्थापित करेंगे जिससे हमें रिस्क कम रहे और प्रॉफिट ज़्यादा हो। अब जानते हैं मेन कंसिडरेशन या फैक्टर्स जो किसी भी नए व्यवसाय को शुरू करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति क्या होगी। सेकेंड इज स्केल और साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का आकार क्या होगा। थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ ओनरशिप फॉर्म, व्यवसाय के स्वरूप का चयन। फोर्थ इज लोकेशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का स्थान। फिफ्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की उपलब्धता, फंड्स की अवेलेबिलिटी। सिक्स इज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, श्रमिक या मजदूरों की उपलब्धता, कर्मचारियों की उपलब्धता। नेक्स्ट इज मार्केट पोटेंशियल, बाजार की क्षमता, संभावनाएं मार्केट की कि कितना एक्सपेंड होगा, ग्रो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज, जो सरकार ने नियम बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, उनकी पॉलिसीज क्या है। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं देनी है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। एंड लास्ट इज सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सामाजिक और पर्यावरणीय कारक। फर्स्ट देखते हैं हम नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का स्वरूप, प्रकृति व्यवसाय की। डिसाइड द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, हमें पहले डिसाइड करना चाहिए, हमें सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि व्यवसाय किस प्रकार का होगा। क्या हम कोई वस्तु बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन बेस्ड, हम कोई सेवा देंगे या व्यापार करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे या सर्विस सेक्टर में जाएंगे हम। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ट्रेडिंग फर्म या सर्विस सेंटर। यह निर्णय बाजार की मांग और हमारे अनुभव पर निर्भर करता है। इट्स डिपेंड ऑन मार्केट डिमांड, रिसोर्सेज, एक्सपीरियंस एंड इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम स्केल और साइज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का आकार। डिसाइड वेदर द बिजनेस विल बी, हमें यह तय करना होता है कि व्यवसाय छोटा होगा या बड़ा। अगर पूंजी कम है तो छोटा स्तर उचित रहता है और अगर निवेश हुआ बाजार बड़ा है तो लार्ज स्केल बिजनेस शुरू किया जा सकता है। स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल, किस टाइप का हम बिजनेस शुरू करेंगे, ये किस किस पे डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता पे। टारगेट मार्केट, हम किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं हम। एंड मैनेजरियल कैपेसिटी, प्रबंधकीय क्षमताएं क्या क्या हैं, हमारे अनुभव क्या क्या हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व का रूप। अब हम
बात करते हैं ओनरशिप की। व्यवसाय एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी या सहकारी संस्था के रूप में चलाया जा सकता है। यह चयन पूंजी, नियंत्रण और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो हमें बिजनेस का फॉर्म चूज करना पड़ेगा फिर कि हम किस टाइप का बिजनेस चलाना चाहते हैं। सोलो प्रोप्राइटरशिप चलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी खोलना है हमें, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना है। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि हम किस प्रकार, ये डिपेंड करता है कैपिटल रिक्वायरमेंट पे कि कितना कैपिटल लग रहा है, कंट्रोल किसका रहेगा, एंड लीगल फॉर्मेलिटीज क्या क्या हैं, इस सब पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोकेशन ऑफ बिजनेस। स्थान व्यवसाय की सफलता में बहुत बड़ा रोल निभाता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लोकेशन को प्रभावित करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन की सुविधा, मार्केट प्रॉक्सिमिटी, बाजार की सुविधा, लेबर अवेलेबिलिटी, श्रमिक उपलब्धता, कर्मचारियों की उपलब्धता, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड कम्युनिकेशन, बिजली, पानी और संचार की सुविधा। यानी स्थान चुनते समय हमें यह देखना चाहिए कि वहाँ कच्चा माल, बिजली, पानी, श्रम और बाजार की सुविधा आसानी से मिले। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता। कोई भी व्यवसाय पूंजी के बिना नहीं चल सकता। हमें यह तय करना होता है कि पूंजी कहाँ से आएगी। सोर्स ऑफ फंड्स, ऑन इन्वेस्टमेंट, स्वयं की बचत से, खुद का हम इन्वेस्ट करेंगे जो बचत करी हुई है हमने। सेकेंड इज लोन्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक से लोन लेके या फिर वित्तीय संस्थाओं से लोन लेके। पार्टनरशिप कंट्रीब्यूशन, या फिर हम अगर पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस स्मूथली, कैपिटल क्यों चाहिए होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए, चलाने के लिए बिल्कुल आसानी से, क्योंकि पैसे के बिना बिजनेस नहीं चल सकता है, पूंजी के बिना व्यवसाय कोई भी नहीं चल सकता है। तो हमें यह तय करना होता है कि पूंजी कहाँ से आएगी, स्वयं की बचत से, या बैंक से, वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेके, या फिर पार्टनरशिप से। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, श्रमिकों की उपलब्धता। हर व्यवसाय को कुशल या कुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। लेबर्स प्ले ए वाइटल रोल इन प्रोडक्शन, जो लेबर होती है वो प्रोडक्शन में, उत्पादन में एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर शुड बी अवेलेबल इजीली, हमें ये देखना चाहिए कि किस जगह पे हमें स्किल्ड कुशल और अनस्किल्ड अकुशल लेबर आसानी से मिल सकती है। वेज रेट एंड वर्किंग कंडीशंस शुड बी रीजनेबल, वहां पर मजदूरी की दरें और काम करने के हालात भी अच्छे होने चाहिए। इसलिए ऐसा क्षेत्र चुने जहां आवश्यक श्रम आसानी से उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट इज मार्केट पोटेंशियल, बाजार की संभावनाएं। किसी भी व्यवसाय की सफलता बाजार की मांग पर निर्भर करती है। इसलिए व्यवसाय शुरू करने से पहले बाजार सर्वेक्षण करें। कंडक्ट मार्केट सर्वे, क्या क्या सर्वे करेंगे हम, क्या क्या फैक्टर्स को चेक करेंगे। प्रोडक्ट डिमांड, कि जो प्रोडक्शन हम करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं है मार्केट में, या फिर किस वस्तु की ज्यादा मांग है मार्केट में। सेकेंड इज कस्टमर प्रेफरेंस, ग्राहक क्या पसंद कर रहे हैं, उनकी पसंद क्या है। लेवल ऑफ कंपटीशन, वहां पर कितना कंपटीशन है, कितने लोग हैं जो उसी प्रकार का आइटम बेच रहे हैं, वहां पे बना रहे हैं, बेच रहे हैं। एंड फोर्थ इज प्राइसिंग ट्रेंड्स, कि प्राइस क्या है वस्तुओं की, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे जो सेल हो रहा है मार्केट में उसकी प्राइसिंग कैसी है।
बिजनेस सक्सेस डिपेंड ऑन सफिशिएंट मार्केट डिमांड। तो बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है कि वहां पे पर्याप्त मांग हो बाजार में। अगर बाजार में उस वस्तु की मांग ही नहीं होगी तो आप कोई वस्तु का प्रोडक्शन करते हो, मार्केट में लाते हो, तो वो चलेगा नहीं। तो उसकी डिमांड होना आवश्यक है। कौन सी वस्तु की मांग है, ग्राहक क्या पसंद करते हैं और प्रतियोगिता कितनी है, इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज, सरकारी नीतियां और उनके नियम। व्यवसाय शुरू करने से पहले यह देखना जरूरी है कि क्या उस क्षेत्र के लिए सरकार की कोई विशेष नीति, कर व्यवस्था या लाइसेंसिंग नियम है या नहीं। कंसीडर लीगल एंड पॉलिसी फैक्टर्स, लीगल एंड पॉलिसी फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है वहाँ पे, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, टैक्स कैसे लगा रहे हैं, कर कैसे लगा रहे हैं वहाँ पे, लेबर के लिए क्या नियम है, लॉ है, कानून है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, वहाँ पे पर्यावरण के लिए क्या क्या नीतियां हैं वहाँ पे। कॉम्प्लायंस इंश्योर लीगल एंड सेफ ऑपरेशन, ये सब पॉइंट्स को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम लीगली और सुरक्षित रूप से अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं। कहीं कहीं पे गवर्नमेंट बिजनेस को सेटअप करने के लिए टैक्स में छूट देती है, लॉस में छूट देती है, कहीं कहीं पे हमें इजीली लेबर अवेलेबल हो जाती है। एनवायरमेंटल का इशू रहता है, अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे हानिकारक केमिकल निकल रहे हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है तो सरकार वहाँ पे इजीली आपको परमिशन नहीं देता है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, आधारभूत सुविधाएं। एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प स्मूथ ऑपरेशन, जो हमारी जरूरी सुविधाएं हैं उनका होना स्मूथली ऑपरेशन बिजनेस को आसानी से रन करने में हेल्प करता है। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्या क्या सुविधाएं होती हैं आधारभूत। रोड्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी रोडें होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पर्याप्त आनी चाहिए, बिजली पर्याप्त होनी चाहिए, एंड वाटर, पानी की सप्लाई होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, वहाँ पे संचार की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए, मीन्स की बैंक वगैरह होनी चाहिए वहाँ पे नियरली, एंड ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे परिवहन की भी सुविधा होनी चाहिए। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वल टू हायर इफिशियंसी, अगर वहाँ पे बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उस बिजनेस का सक्सेस रेट ज्यादा होगा और वो अपनी अच्छी से उच्चतम एफिशिएंसी पे काम कर पाएगा। बिजली, पानी, सड़क, बैंकिंग और संचार जैसी सुविधाएं व्यवसाय की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी होती हैं, इसलिए ऐसे स्थान का चयन करें जहां ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरण और सामाजिक कारक। चेक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सोशल एक्सेप्टेंस, जिस जगह पे हम बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं हमें चेक करना चाहिए कि वहाँ पे सामाजिक जो हम बिजनेस सेट करेंगे उससे समाज को एक्सेप्ट करेगा उस बिजनेस को कि नहीं करेगा, और उस बिजनेस से एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अवॉइड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से बचना चाहिए, कम पॉल्यूशन होना चाहिए, इस टाइप का बिजनेस हो कि पॉल्यूशन कम हो। फॉलो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जो सस्टेनेबल सतत विकास की जो चरण हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सतत विकास के लिए जो प्रैक्टिस दी गई हैं, रूल्स हैं जो, उनको फॉलो करना चाहिए। मेंटेन पॉजिटिव पब्लिक इमेज, और जो पब्लिक में अपनी इमेज है उसको पॉजिटिव बना के रखना चाहिए। व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और समाज में व्यवसाय की पॉजिटिव इमेज बनी रहे। तो हमने देखा, पहला पॉइंट देखा हमने नेचर ऑफ बिजनेस की, डिसाइड करते हैं हम बिजनेस किस टाइप का होना चाहिए। फिर हमने साइज देखा, स्केल देखा कि बिजनेस किस साइज का होगा, स्मॉल होगा, मीडियम होगा या लार्ज होगा। फिर ओनरशिप, किस फॉर्म में हम बिजनेस करेंगे, वन पर्सन कंपनी होगी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप या एकल स्वामित्व होगा, किस टाइप का हमारा बिजनेस होगा। फिर हमने देखा कि लोकेशन क्या होगी बिजनेस की, किस जगह पे हम बिजनेस को सेटअप करेंगे। कैपिटल हमारे पास कितना अवेलेबल है, फंड की कितनी अवेलेबिलिटी है, लेबर स्किल्ड वर्कफोर्स वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है जिस जगह पे हम बिजनेस सेटअप करने वाले हैं,
वहाँ पे हमें कर्मचारी, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इजीली अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मार्केट डिमांड एनालिसिस मीन्स कि हमने मार्केट में जाके पता किया कि जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं वो उसकी मांग है या नहीं है, या फिर मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, ये हम पता करेंगे। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट रूल्स की सरकार क्या-क्या पॉलिसी बना रही है, क्या-क्या रेगुलेशन बना रही है, क्या-क्या नियम निकाल रही है उसके लिए रिगार्डिंग। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वहाँ पे अवेलेबल, बिजली, पानी, परिवहन की सुविधा क्या-क्या है वहाँ पे, कम्युनिकेशन की सुविधा क्या है वहाँ पे, इजीली अवेलेबल है सब चीज़ की नहीं है वहाँ पे। एंड लास्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा बिजनेस से समाज पे और एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी नए व्यवसाय को शुरू करने से पहले इन सभी बातों पर गहराई से विचार करना चाहिए। अगर प्लानिंग सही है तो सफलता निश्चित है। प्रॉपर प्लानिंग, मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड लोकेशन डिसीजन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, सही से प्लानिंग करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, बाजार को विश्लेषण करते हैं और फाइनेंस को मैनेज करते हैं प्रॉपर्ली, लोकेशन का सही डिसीजन लेते हैं, आप किस जगह पे हमें बिज़नेस सेटअप करना है, तो ये बिज़नेस को सक्सेस होने के चांस को बढ़ा देता है। ए वेल प्लान्ड बिगिनिंग लीड्स टू ए सक्सेसफुल बिज़नेस जर्नी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।